वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए अब हम 7वीं अष्टपदी के आगे जानते हैं। चौथे पद में गुरु महाराज जी ने हमें क्या बताया है। साध के संग न कबू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साधु के संग से करे, मन कभी भागता नहीं है, वो हमेशा सुख ही पाता है। साध संग वस्तु अगोचर ले, साधु के संग अजरू से। कह रहे साधु का संग करने से मनुष्य अपने मन पे अगोचर आत्म वस्तु कहते हैं उसको पा लेता है, मन को जीत लेता है और ना उसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है। जो हमारे सहन करने लायक नहीं होता उसको भी हम सहन कर जाते हैं। साधु के वसे थान ऊंचे, साधु के संग महले पूछे। साधु का साथ करने से, साधु का संग रहने से हम ऊंचे स्थान पे पहुंच जाते हैं और अपने रूप में पहुंच जाते हैं। साधु के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साधु का संग करने से मनुष्य का मन पक्का हो जाता है, वो इधर उधर नहीं भटकता है, धर्म पक्का हो जाता है, वो एक ही रास्ते पे चलता है और एक ही प्रभु का आश्रय लेके चलता है। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। फिर साधु का संग करने से वो एक नाम रूपी धन को पा लेता है। ना कहते हैं कि मैं उनके ऊपर ऐसे भक्तजनों के ऊपर मैं बलिहार जाता हूं। आगे कहते हैं साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीट कुटुंब निस्तारे। कि साधु का संग करने से सब कुलों का उद्धार हो जाता है। हम जब अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो हमारे कुल पूर्वज हमारे उनका भी उद्धार हो जाता है और हमारे मित्र हैं, परिवार है, उनको भी तार लेता है। साधु के संग सो धन पावे, जिस धन से सबको रसावे। कह रहे साधु की कृपा से उसको ऐसा धन मिल जाता है, ऐसा नाम मिल जाता है जिससे वो सबकी तृष्णा बुझा सकता है। सांग संग राय धर्म राय करे सेवा। कह रहे साधु का संग करने से धर्मराज भी हमारी सेवा करते हैं। जब हम परलोक में जाते हैं तो हमें नरक का दुख नहीं भोगना पड़ता। साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु का संग करने से कहते इंद्र भी हमारी शोभा करता है, इंद्र भी हमारी प्रशंसा करता है। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुणगान। साधु का संग करने से हमारे सब पाप भाग जाते हैं और हम अपने अमृत रूपी गुण पा लेते हैं। साध के संग सब थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साधु का संग करने से सब जगह पहुंच हो जाती है, सब जगह हम प्रशंसा पाते हैं, सब जगह भगवान हमारे अंग संग रहते हैं और हमारा जन्म सफल हो जाता है। आगे कहते हैं साध संग नहीं कुछ काल, दर्शन बेतत होत निहाल। कि साधु का संग करने से हमें नाम ही जपना है, नाम की कमाई करनी है और कोई कमाई नहीं करनी। साधु का दर्शन करने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। साध के संग लुकत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साधु का संग करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं, नरक से हम दूर हो जाते हैं। साध संग या हुआ सुहेला, साध संग विचरत हरि मेला। साधु का संग करने से हमेशा सुख ही सुख होता है और यहाँ पे हम लोग भी अपना सुधार लेते हैं और परलोक भी संवर जाता है। जो इच्छे सोई फल पावे, सांग संग न बिरथा जावे। भगो हम फिर जो भी चाहे वो पा सकते हैं और साधु का संग करने से जन्म व्यर्थ नहीं जाता है, जीवन सफल हो जाता है। पाप राम साधिर से, नानक उदरे सासुन रसे। कहते हैं साधु की रसना से भगवान का नाम सुन के हम पार हो जाते हैं और जो परमात्मा है वो तो साधु के मन में ही बसता है। साध के संग सुनो हरि नाम, साध संग हरि के गुण गाओ। कहते साधु की संगत करके भगवान का नाम सुनो और भगवान के गुण गाओ।
साधु का संग करने से मन से भगवान भूलता नहीं है। साधु के संग से मनुष्य निश्चय ही पार हो जाता है। आगे कहते हैं, साध के संग लगे प्रभु डीठा, साधु के संग घट घट डीठा। कह रहे साधु का संग करने से भगवान मीठा लगता है और हम सब में भगवान को ही देखते हैं। साथ संग भय आज्ञाकारी, साथ संगत भई हमारी। साधु का संगत करने से हमारा मन आज्ञाकारी हो जाता है और हमारी गति भी हो जाती है। साथ संग मिटे सब रोग, नानक साथ बेटे संजोग। साधु का संग करने से सब रोग मिट जाते हैं और श्रेष्ठ फल पाते हैं हम। साध की महिमा बेत न जानी, जैता सुनी तेता बिख्यानी। कहते साधु की महिमा, भगवान की महिमा तो वेद भी नहीं जानते। हम जितना सुनते हैं उतना ही बोल सकते हैं, लेकिन उनकी महिमा अपरम अपार है। उनकी महिमा को वो खुद ही जान सकता है। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। कहते साध की महिमा है जो, वो सबसे ऊपर है, सब गुणों से ऊपर है और वो भरपूर। साध की महिमा भरपूर हो भी रही है। साध की शोभा का नाई आन, साध की शोभा सदा बयान। कह रहे साधु की शोभा का, साधु की महिमा का कोई अंत नहीं है, वो सदा ही बेअंत है। साध की शोभा ऊंच से ऊंची, साध की शोभा ऊंच से ऊंची। अरे साधु की शोभा ऊंचे से ऊंची और बड़ी से बड़ी है, उसका कोई अंत नहीं है। साध की शोभा साध बनी है, नानक साध प्रभु वेद ना भाई। आगे कहते हैं कि साधु और प्रभु में कोई भेद नहीं है। जो सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान है, जो साधु है, तो प्रभु उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं और उनकी शोभा उन्हीं से ही बनती है। हम उनकी शोभा का, उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम जितना सुनते हैं उतना ही कहते हैं। अगर आपको ये 7वीं अष्टपदी हिंदी में सरल शब्दों में आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में वाहेगुरु लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।